गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में मैं इनक्वालिटी डिस्कस किया था, लेक्चर 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनक्वालिटी लेक्चर 4। यस, यहाँ पर मैं लॉगरिथमिक इनक्वालिटी डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग लॉग में पढ़ चुके हैं, लॉग की जो डिफाइन करने की कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर हमारे पास लिखा हुआ है log a बेस x लिखा हुआ है, जो a है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। log का जो बेस है वो हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। और जिस नंबर का log हम लोग ले रहे हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पर x नंबर का log ले रहे हैं, नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ बेस की, बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, बट बेस की भी दो कंडीशन है। बेस पॉजिटिव तो होना चाहिए, बेस की भी हमारे पास दो कंडीशन है। एक बार बेस जब हमारा 0 से 1 के बीच में यानी 1 से छोटा होगा, और बेस जब हमारा 1 से ग्रेटर देन होगा। यानी बेस की भी दो कंडीशन बनने वाली है, बेस जब 1 से छोटा होगा, और दूसरा जब मैं बेस की बात करूं जब बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो गाइस फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें लोग ए बेस एक्स का मैं वाई मानकर अगर ग्राफ बनाऊं, तो मेरे पास अगर बेस की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा, तो मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला वो कैसा बन के आने वाला है, ये वाला जो ग्राफ है ना, वो ये आपके पास y इजिकल टू ए की पावर एक्स वाला ग्राफ बन के आने वाला है log a बेस एक्स का। अगर हमारे पास बेस 1 से ज़्यादा हो, यानी ये वाला जो ग्राफ है आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला एक जब बेस 1 से ज़्यादा है, और इसी का दूसरा डिक्रीजिंग वाला जो ग्राफ है जब बेस a की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में। तो इनक्वालिटी को सोल्व करते वक्त भी मुझे सिर्फ बेस का ध्यान रखना होगा। बेस अगर मेरा 1 से ज़्यादा है, क्योंकि बेस मेरा जब अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनक्वालिटी जो है वो सेम साइड रहती है, क्योंकि फंक्शन कैसा रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन रहता है। बट जब बेस 0 से 1 के बीच में हो जाता है तो फंक्शन कैसा बन जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, और इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर ए ग्रेटर देन 1, अगर बेस आपका 1 से ज़्यादा है तो अगर log a बेस एक्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ log a बेस y के साथ, अगर x ग्रेटर देन y है, अगर बेस हमारा 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी इसी बात को इम्प्लाई करेगा कि x ग्रेटर देन y आ जाएगा। इफ बेस इज ग्रेटर देन यूनिटी देन इनक्वालिटी रिमेन सेम साइड। अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो इनक्वालिटी विल रिमेन सेम साइड। और अगर आपका बेस 1 से छोटा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर आपका बेस 1 से छोटा होता है तो आपका जो इनक्वालिटी का जो साइन अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको। अब हम लोग बात करते हैं इस पे क्वेश्चन पर। सबसे पहले बात कर रहे थे टू सोल्व द log इनक्वालिटी व्हेन बेस इज कांस्टेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या कितनी तरह की बातें हो सकती हैं वो आप देखिए। मेरे पास क्या लिखा हो सकता है, मैं यहाँ पर बात करूँ log के नंबर की मैं बात कर ही रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर x हो सकता है, यहाँ पर x³ प्लस 3x हो सकता है। यहाँ पर मैं बात करूँ x की, तो मेरा जो बेस है x वो भी क्या है, वेरिएबल है। बट अगर मेरे पास लिखा हो log ऑफ 3 बेस x² प्लस x प्लस 1 लिखा हो, तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो नंबर 3 है बेस मेरा कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, और कैसा हो गया, फिक्स हो गया। क्लियर सबको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तरह की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जब हमारा बेस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा बेस कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो गाइस क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, वैसे जस्ट समझ लीजिए। अगर आपका log का बेस कांस्टेंट है, यानी आपके पास लिखा हुआ मिल जाए log 5 बेस x माइनस 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आपके पास लिखा हुआ है। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि आपके पास बेस हम लोगों ने इस बार क्या कर दिया, कांस्टेंट बना दिया है। और हमारे पास करना क्या है, आपको सबसे पहले log तो बेस फिक्स हो गया, आपको तो इसकी तो बात करने की जरूरत नहीं है। जो log का नंबर है, जिस नंबर का आप log ले रहे हैं, जिस नंबर आप log की कंडीशन को डिफाइन कर लीजिए, log कंडीशन को क्या कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए। तो log की कंडीशन डिफाइन करने के लिए x माइनस 3 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, आप इसको इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं।
क्या बना लीजिए, इसको इनिशियल कंडीशन बोल सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग कंडीशन आपके पास है। लॉग को डिफाइन कर लीजिए। सेकंड आपको क्या करना है, अब आपको इनक्वालिटी वाले पार्ट पर जाना है। अगर आपका लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 तो इनक्वालिटी सेम साइड आपको रखनी है, और अगर बेस 0 से 1 के बीच में आता है तो आपको क्या करना है, चेंज द इनक्वालिटी का साइन चेंज कर आपको इनक्वालिटी को सोल्व करना है। वहाँ से आपके पास क्या आएगी, सेकंड कंडीशन आएगी। उसको क्या आएगी, आपके पास सेकंड कंडीशन आएगी। क्लियर है क्या आपको? अब आप इसको फाइनल कंडीशन भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनल कंडीशन बोल सकते हैं। अब आप क्या कर लीजिए, दो कंडीशन आपके पास आ चुकी हैं, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। दोनों कंडीशन का आप क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। क्लियर है क्या? वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए। फर्स्ट डिफाइन द कंडीशन ऑफ लॉग, बेस पॉजिटिव, एक्सप्रेशन इनसाइड द लॉग इज पॉजिटिव, बेस इज नॉट इक्वल टू यूनिटी टर्म एज लॉग की बेसिक कंडीशन डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का साइन सेम रखिए, अगर लेस देन 1 है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए, ये लिखा हुआ है। इनक्वालिटी को सोल्व कर लीजिए, इसको फाइनल कंडीशन बोल दीजिए। उसके बाद आपको इंटरसेक्शन लेना है इनिशियल और फाइनल कंडीशन का। क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं लॉग को डिफाइन करता हूँ। लॉग का जो बेस है वो पॉजिटिव बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद आगे की मैं बात करूँ तो बेस कभी 1 भी नहीं है, तो बस मुझे लॉग को ही डिफाइन करना होगा। तो मैंने 5x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको मैंने सोल्व किया। तो x की वैल्यू मेरे पास 1/5 होनी चाहिए। मैं इसको इनिशियल कंडीशन बोल सकता हूँ क्या। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, अब मुझे डिफाइन करना है इनक्वालिटी वाला पार्ट। तो मैंने इनक्वालिटी का देखा 1/3 लिखा हुआ है। अगर ये 1 से कम है तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 5x - 1 1/3 की पावर 0 हो जाएगा क्या? क्लियर है गाइज? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि बेस 1 से छोटा है और बेस अगर 1 से छोटा होगा तो इनक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी। तो ये 5x - 1 ये 1 हो जाएगा, तो 5x <2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2/5 से छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या करना, मुझे दोनों इनक्वालिटी यानी इनिशियल कंडीशन आ चुकी है, इसको मैं फाइनल कंडीशन बोल सकता हूँ। दोनों कंडीशन का मुझे यहाँ पर क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लूँगा मैं, 1/5 से ज़्यादा 2/5 से छोटा तो कितना आ जाएगा, 1/5 से लेकर 2/5 ही तो आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, इनिशियल कंडीशन में लॉग को डिफाइन करना है और फाइनल कंडीशन में इनक्वालिटी को डिफाइन करना है। तो गाइस समझ गए क्या आप लोग? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x² - 5x + 6 ग्रेटर देन -1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन मैं किसको डिफाइन कर लेता हूँ, लॉग को डिफाइन कर लेता हूँ। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए x² - 5x + 6 को कैसा होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये x - 3 लिखा हुआ है, ये x - 2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। तो मेरे पास आंसर क्या गया, -∞ से 2 आ गया, यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ गई। लिखा कैसे है मैंने, नंबर लाइन से। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया तो कहाँ कहाँ 0 होगा, 2 पर 0 होगा और 3 पर 0 होगा। तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला इलाका आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कंडीशन बोल सकते हैं क्या, वही मैंने रखा है इसका। फर्स्ट कंडीशन आ चुकी है ना अपने पास। अब क्या कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए बेस को मैंने चेक किया। बेस हमारे के पास क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है, यानी बेस क्या लिखा हुआ है, 1 से कम लिखा हुआ है। और अगर हमारे पास बेस 1 से कम होता है तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इनक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देते हैं। तो वही हम लोगों को यहाँ पर करना होगा। तो मैं इसको बेस 1 से कम कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन था तो -1 हो जाएगा, 0.5 की पावर -1 हो जाएगा। तो ये 1/2 का इन्वर्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा x² - 5x, ये 2 इधर आके आ जाएगा तो प्लस का 4 <0 हो जाएगा। फैक्टराइज किया तो x - 4 हो जाएगा, ये x - 1 < 0 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये 1, ये 4, प्लस माइनस प्लस,
लेस देन का साइन है तो 1 से 4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? अब मुझे क्या करना होगा, ये मेरी फाइनल कंडीशन आप एक तरह से बोल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन का मुझे क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 एक साथ में रिप्रेजेंट कर लेता हूं इसको। ये माइनस इन्फिनिटी आपके पास, ये आपके पास 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी की मैं बात करूँ तो ये वाला पार्ट, और 1 से 4 लेना, तो ये 1, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 1 से 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 से 2 आ गया अपने पास, एंड यूनियन 3 से 4 आ गया। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉग में एक इक्वेशन नजर आ रही है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसको यहां पर log 0.5 बेस x को मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, t अज्यूम कर लेता हूं। तो मेरे पास ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। फैक्टराइज किया इसको तो ये अब लिखा हुआ है टी प्लस 2 टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया तो कहाँ कहाँ 0 होगा, -2 पर, 1 पर, प्लस माइनस प्लस, तो अपने पास वैल्यू आ चुकी है -2 से 1 आ गया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी, तो t की वैल्यू आई है। t तो हम लोगों ने क्या माना था, 0.5 बेस x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है -2 से 1। अब क्वेश्चन की जो ओरिजिनल स्टार्टिंग है वो यहाँ से हुई है। क्लियर है क्या सबको? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मुझे x को डिफाइन करना होगा। तो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसको तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल कंडीशन बोल सकता हूँ। क्या, x पॉजिटिव होना चाहिए, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल कंडीशन बोल सकता हूँ। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब दूसरी कंडीशन डिफाइन करते हैं। बेस मेरा यहाँ पर क्या है, बेस मेरा यहाँ 1 से छोटा है, तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा, 0.5 की पावर -2 ग्रेटर देन, यहाँ पर x आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 की पावर 1। क्लियर है? तो 0.5 1/2 की पावर -2 करूँगा तो ये 4 हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूँगा तो ये 0.5 ही लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x जो हमारे पास बिलोंगिंग टू आ गया 0.5 से लेकर 4 आ गया। क्लियर है क्या? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनल कंडीशन बोल सकता हूँ। क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब मुझे दोनों का क्या क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। दोनों पार्ट का मुझे क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा। क्लियर है क्या? तो x पॉजिटिव का इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कॉमन लेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर हैं और ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो फाइनल आंसर अपना कितना आ गया, 1/2 से 4। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है गाइस सबको? नोट कर लीजिए। यस, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो अवेलेबल हैं, ठीक है, बट जब तक आप किसी एक टीचर का कंप्लीट कोर्स फॉलो नहीं करेंगे, जेई में नहीं होने वाला। ठीक है, आप एक टॉपिक इधर से पढ़ लिया, एक टॉपिक उससे से पढ़ लिया, किसी का हो सकता है एक टॉपिक अच्छा हो, ठीक है, किसी भी फिल्म का ट्रेलर अच्छा हो सकता है, बाद में मूवी अच्छी होगी कि नहीं होगी इसके बारे में थोड़ी श्योर कहा जा सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन को, वीडियो को सीरीज़ में देखें। जैसे आपने अगर इनक्वालिटी लेक्चर 1 लेक्चर 2 से स्टार्ट किया तो इनक्वालिटी 1 2 3 4 एंड तक देखें। जब तक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट ना कर लें तब तक दूसरा चैप्टर स्टार्ट ना करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को लेकर। आज सेट स्टार्ट कर लिया, कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया। नोट्स, प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब साथ के साथ आप लिखेंगे तो आपको समझ में चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहने वाली है। क्लियर सबको? आगे बात करते हैं गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं जब आपके पास बेस भी कैसा हो, वेरिएबल हो, जो आपके पास इनक्वालिटी जो आपको सोल्व करनी है। यानी इस बार हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा log x बेस 3x माइनस 1। अब यहाँ पर बेस पर भी डिफरेंट कंडीशन लगने वाली हैं। बेस का आपको कोई आइडिया नहीं है कि बेस क्या क्या हो सकता है, तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो बेस आपका पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा आपका बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, साथ के साथ बेस 1 से बड़ा होगा तो क्या के कौन से केस बनेंगे। अब मैं समझाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आप log को डिफाइन कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, log को डिफाइन कर लीजिए। तो मैं यहाँ log को डिफाइन कर लेता हूँ। ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स, इसको मैंने फैक्टराइज किया तो ये आ गया एक्स माइनस 2, ये आ गया एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन रहा है क्या। अब मुझे ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, ये फंक्शन जीरो हो रहा है -1 पर, 0 पर एंड 2 पर, प्लस माइनस ग्रेटर देन का साइन है तो आंसर क्या आ गया, -1 से 0 आ गया, यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ गया। क्लियर है सबको? ठीक है जी। बेस को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी एक्स को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट, बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये हमारे पास log को मैंने डिफाइन किया था, यानी बेसिकली log को डिफाइन कर रहा हूँ। और बेस की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो मेरे पास इन दोनों, इसका और इस इनक्वालिटी का जो कॉमन पार्ट मेरे पास आ चुका है, एक्स पॉजिटिव, और इन दोनों पार्ट का मैंने कॉमन लिया तो 2 से इन्फिनिटी मेरा आंसर आ गया। यहाँ से सिर्फ ये वाली कंडीशन, इसको आप लोग कंडीशन नंबर 1 बोल सकते हैं, या इनिशियल कंडीशन इसको आप बोल दीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले log को डिफाइन करके इनिशियल कंडीशन बना लीजिए। क्लियर सबको? आगे बात करते हैं। अब 2 केस बनाएंगे हम लोग। कितने केस बनाएंगे, 2 केस बनाएंगे। केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ। केस 1 मैंने सबसे पहले बनाया जब मेरा बेस ग्रेटर देन क्या है, 1 है। व्हेन बेस, अब बेस के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, तो बेस इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में ले रहा हूँ। बेस इज ग्रेटर देन 1, जब बेस हमारा 1 से बड़ा है। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो इनक्वालिटी कैसी रहेगी, सेम साइड रहेगी। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा वो आप देखिए, ये बनकर आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है जी। ये क्या बनकर आ जाएगा, एक्स की पावर 3 बनकर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कट गया, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। एक्स इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लीजिए। कहाँ पर 0 हो रहा है, -2 पर, -2 पर, 0 पर, प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना था, आपको log को डिफाइन करना था, और आपने log को डिफाइन भी कर दिया। समझ गए क्या? सबसे पहले आपको log को डिफाइन करना था, आपने log को डिफाइन कर दिया। फिर हर क्वेश्चन में 2 केस बनाएंगे। पहला केस जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। बेस ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को आप निकाल लीजिए और आपके पास कंडीशन बनकर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, केस 1 की जो कंडीशन आपके पास आई है और इनिशियल कंडीशन जो आपके पास आई, दोनों का आप क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। करना क्या आपको, इनिशियल कंडीशन और बेस ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन, दोनों क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है जी। तो दोनों का जब आपने इंटरसेक्शन लिया, 2 से इन्फिनिटी का और 0 से इन्फिनिटी वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसको आप कंडीशन ए बोल दीजिए। क्लियर है क्या? अब सेकंड केस क्या बनाएंगे, जब बेस हमारे पास क्या हो, 1 से छोटा हो। सेकंड केस कौन सा बनाएंगे, अब केस 2 हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जब बेस क्या हो हमारे पास, लेस देन 1 हो। बेस लेस देन की मैं बात कर लेता हूँ। बेस जब हमारा 1 से छोटा होगा तो कैसे बन के जाएगा, इनक्वालिटी का साइन जो चेंज हो जाएगा। ये लिखा हुआ था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस, ग्रेटर देन हो जाएगा इस बार, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब। तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। एक्स इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 हो गया। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो ये -2, ये 0, प्लस माइनस प्लस आ गया। नेगेटिव था तो -2 से 0 आ गया। क्लियर है क्या? अब आपको क्या करना है, अगेन इनिशियल कंडीशन का इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, इनिशियल कंडीशन आपके पास थी 2 से इन्फिनिटी। ये इनिशियल कंडीशन थी। ये आपके पास बेस ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन आई है, बेस लेस देन 1 वाली कंडीशन आई है। करना क्या, दोनों का मुझे अगेन इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है।
इसको आप क्या बोल दीजिए, कंडीशन बी बोल दीजिए। फाइनली आंसर क्या होगा, केस 1 और केस 2 के दोनों केस को मिलाकर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो केस 1 का क्या है 2 से इन्फिनिटी, उसका मैं यूनियन लूंगा 5 के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, वो तो सेम ही आ जाएगा। तो फाइनली आंसर अपना क्या आ गया, 2 से इन्फिनिटी आंसर आ गया। अब स्टेप सुन लीजिए दोबारा से, इस क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले इनिशियल लॉग को डिफाइन कर लीजिए, कर लेंगे सब लोग। फिर फर्स्ट केस बनाएंगे बेस ग्रेटर देन 1। बेस ग्रेटर देन 1 का जो आपके पास आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन, उसका कॉमन पार्ट लेंगे आप लॉग की कंडीशन के साथ। केस 2 बनाएंगे बेस लेस देन 1 वाली कंडीशन, उसका कॉमन लेंगे आप इनिशियल कंडीशन के साथ। फिर केस 1 और केस 2 का जो आंसर होगा उसका आप क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समझ गए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है log 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनिशियल कंडीशन log को डिफाइन कर लीजिए। log को डिफाइन करता हूँ, सबसे पहले 2x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसकी मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है एक्स माइनस 2x माइनस 3 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस आएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 आ जाएगा, यूनियन क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है कि आपके पास। अब मुझे इसका कॉमन वाला पार्ट भी निकालना होगा। ठीक है जी। तो कॉमन पार्ट की मैं बात करूँ, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव 0 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यूनियन क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ गए सब लोग। आगे बात करते हैं। क्लियर है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि बेस कभी 1 ना होने पाए, यानी एक्स की वैल्यू कभी 1/2 ना होने पाए, इसको हम लोग बाद में हटा देंगे। इसको मैं इनिशियल कंडीशन बोल देता हूँ, इसका हम लोग बाद में ध्यान रखेंगे उस वाली बात का। ठीक है। अब दो केस बनाने, जो मैंने आपको हर बार बोला, केस 1 मैंने बनाया जब मेरा बेस 2x ग्रेटर देन 1 है, यानी एक्स की वैल्यू कैसी है मेरे पास, 1/2 से ज़्यादा है। केस 2 मैंने बनाया जब एक्स की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा, यानी बेस 1/2 से ज़्यादा है। तो मैं मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट करना होगा। अगर मेरा बेस 1 से ज़्यादा है तो इनक्वालिटी का साइन जो है सेम साइड रहेगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 6 और x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0 तो 1 से 6 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 से 6 हमारा यहाँ से आंसर आ गया। क्लियर है सबको। अब मुझे क्या बोला गया था, मैंने आपको क्या करना है, इनिशियल कंडीशन का इसके साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन ले लीजिए, ले लेते हैं इसका कॉमन पार्ट। तो इसका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, 1 से 2 आ जाएगा, और यूनियन 3 से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 से 2 आ जाएगा एंड 3 से 6 आ जाएगा। ये मेरी कंडीशन, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बोल सकता हूँ। कंडीशन क्या बोल सकता हूँ, ए बोल सकता हूँ। आया कहाँ से, समझ गए क्या। सबसे पहले इन लोग को डिफाइन कर लीजिए, केस 1 को डिफाइन कर लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब क्या बनाएंगे हम लोग, केस 2 बनाएंगे। केस 2 में जब 2x जो हमारा बेस है 1 से छोटा हो, यानी x की वैल्यू 1/2 से छोटी हो। समझ गए क्या। तो इनक्वालिटी का जो साइन है वो क्या हो जाएगा हमारा, इनक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इनक्वालिटी का साइन जब चेंज होगा तो कैसे होगा, देखना आप। ये आपके पास लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो कहाँ कहाँ 0 होगा, 1 पर, 6 पर, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ जाएगा, यूनियन क्या आ जाएगा, 6 से इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब आपको किसके साथ कॉमन लेना है, इनिशियल कंडीशन के साथ। इनिशियल कंडीशन के साथ कॉमन आप ले लीजिए इसका। ये इनिशियल कंडीशन हमारे पास आई थी, यहाँ से आई। कॉमन पार्ट लेना स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन पार्ट कैसे लेंगे, देखना एक बार आप। पहले वाली इनक्वालिटी को ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, 6 से इन्फिनिटी, तो 6 से इन्फिनिटी मेरे पास ये आ गया है। अब दूसरी वाली को बनाता हूँ, दूसरी वाली को रेड कलर से बना देता हूँ। ये है 0 से 2,
ये हमारे पास 0, ये 2, तो 0 से 2 ये वाला पार्ट आएगा। 3 से इन्फिनिटी तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, और 3 से इन्फिनिटी तो ये वाला पार्ट आएगा। और x की वैल्यू 1/2 से छोटी, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। 1/2 से छोटी यानी 1/2 ये आ जाएगा, 1/2 से छोटा तो ये वाला पार्ट आएगा। कॉमन पार्ट क्या देख रहे हैं आप सब? तीनों लाइनें कहाँ पर आ रही हैं? 0 से 1/2 पर। तीनों लाइनें कहाँ पर आ रही हैं? 0 से 1/2 पर। तो हमारे पास क्या आ गया? 0 से 1/2 आया क्या? फाइनली हमारे पास क्या आ गया? 0 से 1/2। 0 से 1/2 हमारे पास आ गया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कंडीशन बी बोल सकता हूँ। अब मुझे फाइनल आंसर कैसे लिखना है? कंडीशन ए और कंडीशन बी का क्या लिखना? मुझे यूनियन लिखना है। तो मेरे पास कंडीशन ए क्या आई थी? कंडीशन मेरे पास बन के आई थी 1 से 2, 1 से 2 यूनियन 3 से 6 यूनियन 0 से 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? करना क्या है? बेसिकली लॉग को डिफाइन करना है। लॉग को डिफाइन करने के बाद 2 केस बनाने हैं। दोनों केस का पहले वाले केस के साथ भी इंटरसेक्शन लेना है इनिशियल कंडीशन का, और दूसरे वाले केस के साथ भी उसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। और जो फाइनली 2 कंडीशन आपके पास बनकर आएंगी, उन दोनों कंडीशन का आपको क्या लेना है? यूनियन लेना है। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस, कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। ये सिंपल हमारे पास इनक्वालिटी बेस्ड है। log स्क्वायर एक्स माइनस 3 log x प्लस 3 डिवाइड बाई log x माइनस 1। इसकी वैल्यू हम लोगों को 1 से कम प्रूव करनी है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? log को सोल्व करने के लिए मैं log x को, log का बेस 10 लिखा हुआ t मान लेता हूँ। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 लेस देन 0। सोल्व किया तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 लेस देन 0। ऊपर वाले की बात करें तो ये लिखा हुआ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 डिवाइडेड बाई t माइनस 1 लेस देन 0। तो ऊपर वाला फंक्शन तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, उसको हटाया जा सकता है। समझ गए क्या? तो अपने पास लिखा हुआ 1/t माइनस 1 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो अपने पास क्या आएगा? ये 1 आएगा, ये प्लस, ये माइनस। कौन सा साइन है? लेस देन का साइन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आने वाला है। 0 से 1 से छोटा होना पड़ेगा, बट 0 से बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज डोमेन डिफाइंड नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने log t को इसको माना था, log 10 बेस x को माना था। log का जो बेस है वो 1 से ग्रेटर देन, तो इनक्वालिटी क्या रहेगी? सेम साइड रहेगी, तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो x को किसके बीच में होना पड़ेगा? 1 से 10 के बीच में ही होना पड़ेगा, तभी आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। क्लियर है गाइज? तो यहाँ से हमारा इनक्वालिटी खत्म हो गया है। वैसे तो मैथ्स में बहुत सारी इनक्वालिटी हैं, ट्यूटोरियल इनक्वालिटी, RMS, AMGM, बहुत सारी इनक्वालिटी हैं। बाकी जो बची हुई इनक्वालिटी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के लास्ट में। क्लियर है? ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट